राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल रशीद अपने यूट्यूब चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, आज उसी यात्रा में आगे भी चलते हुए आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हम राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और श्री सुखदेव मुनि जी का कथा आरंभ इस कथा का श्रवण करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बंधुओं को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट पहले से ही मिल जाया करें, जिससे कि आप इस कथा का आनंद सुखपूर्वक ले सकें और रस भरी कथाओं को सुखपूर्वक सुन सकें। चलिए चलते हैं कथा की ओर। उससे पहले भगवान की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को याद करके, उनका ध्यान करके और व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि जी को प्रणाम करके आइए चलते हैं कथा की ओर। व्यासकेरिति वचस्तब्वनिश्चय महात्मना उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेया गतिं ददातु। व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि जी द्वारा वर्णित भगवत तत्व को श्रवण कर महाराज परीक्षित जी ने अपनी शुद्ध बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर दी। उन्होंने पूछा, भगवान तो अकेले ही हैं, वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं या अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि जी ने कहा, राजन, तुम पूर्ण शुद्ध बुद्धि वाले हो चुके हो। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने स्वयं को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदासु मंगला क्षेमं न विन्दति हीनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रशस्वे नमो नमः। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, अभीर, कंग, यवन और खस आदि जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों के भी आत्मा हैं, भक्तों के भी स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए देव मूर्ति हैं और धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति और तपस्वियों के लिए तपा स्वरूप हैं। भगवान ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का ही ध्यान निरंतर करते रहते हैं
और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं कि वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद वर्षा करें। जो समस्त संपत्तियों को जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक, समस्त लोगों के पालन करता तथा पृथ्वी देवी के समान वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के बाद अपनी अपनी मति के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, वे प्रेम और मुक्ति को प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। यद्ग्रयाभिध्यान सामादिदौतया ध्यानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मना वदन्ति च तत्तत्त्ववयो यथा रोचं सा मे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और एक मन इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। वही भगवान सृष्टि के समय भगवान ब्रह्मा के हृदय में पूर्व काल की स्मृति को जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित करते हैं, जिससे वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से निकली वे ही ज्ञान की मूल कारण भगवान श्री हरि हम पर कृपा करें और हमारे हृदय में प्रकट हो। महापुरुष लोग जिनके मुखारविंद से निरंतर ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, ऐसे श्री कृष्णावतार भगवान वेदव्यास जी के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नमस्ते नमस्ते स्मे भगवते वासुदेवाय वेदसे पापुर्ज्ञानमयं सौम्यायन मुर्वाम्बूर्वासवम्। परीक्षित, श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। एतदेवात्मभू राजन्नारदाय वे पृच्छते वेदगर्भो भयदात साक्षात् यदा हरिरात्मने। बंधुओं, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और कल पुनः आगे की कथा को श्रवण करेंगे और उसका रस और आनंद प्राप्त करेंगे। हम सभी को भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान सदैव करते रहना चाहिए। जितना हम ईश्वर से अपनी आत्मा को जोड़ेंगे उतना हमसे पाप कर्म कम होगा। अगर हमें किसी का डर होता है तो हम कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, तो वैसे ही अगर हमें ईश्वर का भी जरा सा भी भय होगा कि गलत कर्म का गलत नतीजा, अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा, तो हम उस कर्म को करने से बचेंगे। और ये तभी संभव है जब हम अपना चित्त भगवान में जोड़ देंगे। जब तक हम ईश्वर से दूर हैं तब तक हम अनेकों प्रकार के पाप कर्म से लिप्त रहते हैं और हमारी बुद्धि ये निर्णय करने में असमर्थ रहती है कि सही क्या है, गलत क्या है, आगे भविष्य में इसका परिणाम क्या होगा। और हमारे द्वारा किए हुए कायिक, वाचिक, मानसिक किसी भी तरह के जो कर्म है, ये हमें, अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते तो हमें दुख रूप में ही प्राप्त होते हैं और हमारा भविष्य दुखमय बना देते हैं। तो हम जितना ईश्वर के समीप रहेंगे, उनकी कथाओं का श्रवण करेंगे, उतना ही हम अपने पुण्य कर्मों को संचित कर पाएंगे और भविष्य में सुख का अनुभव करेंगे। और हमें गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए।
आइए हम सब मिलकर संकल्प करते हैं कि हम सभी गौ की सेवा अवश्य करेंगे, जिससे हमें अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है और भगवत धाम की भी प्राप्ति होती है। इसी साथ में अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप सभी सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमय कामना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।